मंचासीन मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि हमारे जीवन में नैतिकता और सदाचार कैसे आए और इसकी कितनी आवश्यकता है। वास्तव में ये नैतिकता और सदाचार ही तो हमारे जीवन की धुरी है। इसी के बेस पर ही तो हम आगे शांति, साधना, कल्याण और मुक्ति गति का भवन खड़ा कर सकेंगे। जिसके जीवन में खान पान की, चाल चलन की और नैतिकता की पृष्ठभूमि नहीं है, तो वो खड़ा कहां होगा और फिर उसके जीवन में कल्याण का और मुक्ति गति का वो भवन कैसे तैयार होगा। इसलिए इसकी तो बहुत ही जरूरत है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग यह रह नहीं सकता। समाज में ही इसका जीवन बीतता है। कोई कहे कि नहीं, हम समाज को छोड़ करके जंगल चले जाएं और वहां रह सकते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अन्य प्राणी अलग रह सकते हैं। एक चिड़िया जंगल में चली जाएगी, किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो वो अलग वहां रह लेगी, उसको कुछ खाने को भी वहां मिल जाएगा, पीने को भी मिल जाएगा। मनुष्य का ऐसा नहीं चलेगा। जहां भी रहेगा लोगों से जुड़ करके ही जीवन को चला सकता है। किसी माँ बाप से जन्म होता है, किसी भाई बंधु के बीच में रहता है और फिर परिवार के लोग, आसपास के लोग, ये सब होते हैं और फिर अनेक संबंध इसके होते हैं, जहां से भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, पानी, बिजली और अनेक सुविधाएं हम लेते हैं। इन सड़कों को किसने बनाया, इस पंडाल को, इन दरियों को, इस माइक को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। बिना मनुष्य के संपर्क के इनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नहीं कुछ चाहिए तो भोजन तो चाहिए। जंगल हम चले भी जाएं तो भूख लगेगी। कुछ लेने के लिए हमें आना पड़ेगा लोगों के पास। तो समाज से हम अलग नहीं हो सकते। समाज से हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। तो उस उपकार के बदले में हमारे क्या कर्तव्य होते हैं? बहुत बड़े कर्तव्य हैं। समाज के लोग, अगर देखो यहां पर हम लोग हैं, आप सब लोग आए हैं तभी ये माहौल बना है। कोई कितना भी बढ़िया आपको खिला दे और सत्संग सुना दे, लेकिन अगर आप लोग ही ना आए होते तो किसको खिलाते, किसको सुनाते? तो सबका योगदान होता है। इस गांव में, इस मोहल्ले में कोई कहे कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अकेले रह लेंगे। जिनसे मतलब नहीं है उनसे भी मतलब है। मान लो कि सब लोग यहां घर छोड़ करके चले जाएं और हम अकेले हों, क्या रह पाएंगे अकेले? परेशान हो जाएंगे। दूसरे लोग आकर के रात में हमें लूट लेंगे और कोई लूटने न आवे तो भी रात दिन हमें भय बना रहेगा। अकेले भूत की तरह हम यहां पड़े रहेंगे। जिनसे संपर्क नहीं है, बातचीत नहीं है, उनसे भी हमें हेल्प मिल रहा है, उनकी उपस्थिति हमें पता चल रही है। इससे साहस बढ़ता है। हम रास्ते रास्ते चले जाते हैं, कोई मिलता है, वो आंख मिला करके देख लिया हमें, इससे भी एक सहानुभूति हो जाती है कि हमारे भी पास कोई है। कोई नमस्ते कर लिया, कोई प्रणाम कर लिया, कोई कुशल समाचार पूछ लिया, कोई बात कर लिया, तो ये सबसे
हमें पता चलता है कि हमारे कोई है। और फिर जहां रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वहां तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो सबसे हमें मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक कहानी से समझें। एक व्यक्ति था, वो बाजार जा रहा था। उसका एक छोटा बच्चा था, अभी 5 वर्ष का रहा होगा। बच्चे ने पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? कहे, बेटा बाजार जा रहा हूं। कहे, बाजार क्या चीज होता है? तो पिता ने कहा कि चलो आज तुम्हें बाजार घुमा देते हैं, और बाजार में तुम्हें वह चीज खिलाएंगे जिसे हजारों लोग मिल करके बनाते हैं। बच्चे के मन में बड़ा कुतूहल हुआ कि माँ अकेले रोज भोजन बनाती है, खाता था, आज जिसको हजारों लोग मिल करके बनाएंगे, वह चीज खाऊंगा, कितना आनंद आएगा। तो गया बाजार, पिता की उंगली पकड़े हुए, और पिताजी ने एक हलवाई की दुकान से 100 ग्राम जलेबी खरीदा और बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया दोना। तो बच्चा देखता है और पिता से कहता है कि पिताजी, यहाँ तो एक व्यक्ति जलेबी छान रहा है, आप कह रहे हैं कि वह चीज खिलाऊंगा जिसे हजारों लोग मिल करके बनाते हैं। तब पिता ने कहा कि बेटा हिसाब करो तब पता चलेगा, ऐसे नहीं। इस जलेबी में 3 चीजें, जलेबी के बनने में 3 चीजें हैं, मैदा, शक्कर और कड़ाही। 3 चीजें को, और भी साधन है, बहुत चीजें हैं और भी, लेकिन 3 को ले लें। हम मुख्य चीज को छोड़ दे, साधारण कारण कड़ाही को ही ले लें, तो सोचो कड़ाही, भिलाई स्टील प्लांट में लोहा बनता है। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट हम देखे हैं, और लोहा वहां तब तक नहीं बनेगा जब तक झरनदल्ली से लोहा मिश्रित पत्थर खुद करके नहीं आएंगे। और पत्थर को खोदने में कितने लोग लगे हैं? हजारों लोग पत्थर खोद रहे हैं। और फिर यूं ही नहीं आ जाएगा पत्थर, ट्रेनों में लद कर आएगा। ट्रेन कितने लोगों ने बनाया है? और फिर उस प्लांट में 10,000 लोग लगभग काम कर रहे हैं। तो एक कड़ाही के पीछे हजारों लोगों का हाथ है। और अभी मैदा, शक्कर तो बाकी है। बच्चे ने कहा, पिताजी बस समझ गया, एक जलेबी के खाने में हजारों लोगों का योगदान है। हम लोगों के भी जीवन में तो ऐसे है। जिन चीजों का उपयोग करें, जो हम कपड़े पहने हैं, क्या हमने बनाया है? जो अनाज खाते हैं, क्या हमने तैयार किया है? जिस माइक में बोल रहे हैं, क्या हमने बनाया है? बहुत लोगों का योगदान है। तो हमारे कर्तव्य है कि हम समाज में ऐसा जीवन जिएं कि हमसे भी लोगों को कुछ मिले। हम क्या देने लायक हैं? आप कह सकते हैं कि साहब हमारे पास इतना धन नहीं कि हम दे सकें, इतना अनाज नहीं है कि हम दे सकें, इतना हमारे कपड़ा नहीं है कि हम दे सकें। आपके पास जो है वो दीजिए ना। आपके पास कुछ चीज नहीं है तो जुबान तो है, आप जुबान से लोगों से मीठा बोलिए। हम तो चीज के तो दरिद्र बनी गए हैं, इस वाणी के भी दरिद्र हो गए हैं। इस जुबान से हम मीठा बोल नहीं पाते हैं लोगों के सामने। अरे अपरिचित लोगों की क्या बात कहें, अपने घर में जिन्हें अपना कहते हैं, उन्हीं में कड़वा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गालियां बोलते हैं। नहीं, सदैव मीठा बोले, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। आपको प्रकृति ने वाणी दिया है। वाणी तो सभी प्राणियों को मिली हुई है, सब प्राणी बोलते हैं, लेकिन उनके बोल में कोई स्पष्टता नहीं है। पी पी बो गो कुछ ऐसे सब जानवर बोलते हैं, लेकिन मनुष्य के पास स्पष्टता है, वर्णनात्मक ध्वनि है इसकी। अपने दुख को, सुख को, जरूरतों को
शब्दों में बयां कर सकता है और दूसरे के सुख दुख को, दूसरे की भावनाओं को यह समझ सकता है और इस वाणी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और इतना ही नहीं, हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, तो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? वाणी को ही तो सीखे हैं। पढ़ाई करने का मतलब ये थोड़े है कि हम मोटे हो गए या लंबे चौड़े हो गए या हमारे पास चीजें ज्यादा आ गई, घर बड़ा आ गया। पढ़ाई किए इसका मतलब कला सीखे, वाणी सीखे। जो पढ़े हैं जिन विषयों को, उसको वाणी के माध्यम से ग्रहण किए हैं और वाणी के माध्यम से दूसरों में दे सकते हैं। तो इतना ज्यादा हमारे पास शक्ति हुई है। और अनेक भाषाएं हैं दुनिया में, लगभग 360 भाषाओं से भी ज्यादा है। भाषा, बोलियां तो हजारों हैं, भाषाओं की बात है। और एक एक भाषा में कितनी शब्दावलियां हैं। हमारे पास एक शब्दकोश है, बृहत हिंदी शब्दकोश, जो काशी से छपा हुआ है। उसमें 1 लाख शब्द हैं और हिंदी में ऐसे एक नहीं दर्जनों डिक्शनरियां हैं, शब्दकोश हैं और हर भाषा में शब्दकोश। और इतना ज्यादा हम लोग शब्द का ज्ञान रख करके भी अपने घर में जब भाई से बोलेंगे तो गुर्रा के बोलेंगे, प्रेम से नहीं बोल सकेंगे। पिता से बोलेंगे तो मीठा नहीं बोल सकेंगे, मां से नहीं बोल सकेंगे, पत्नी से नहीं बोल सकेंगे मीठा, पति से नहीं बोल सकेंगे। तो हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? इतना पढ़े लिखे हैं, इतना सीखे हैं, इतना ज्ञान है, धरती पर आप सिर मुकुट प्राणी हैं और फिर भी बोलना न आवे। इसलिए ये बोलने की कमी नहीं है, हमारी भावनाओं की कमी है। हम कितने संकुचित हो गए हैं और ये कारण क्या है? सत्संग का अभाव। सत्संग से दूर रह करके आप धन कमा सकते हैं, मकान बड़ा बनवा सकते हैं, गाड़ियां कई ला सकते हैं, बाल बच्चे प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत चीजें बढ़ा सकते हैं। लेकिन सत्संग से दूर रह करके आप अपने जीवन में नैतिकता और सदाचार की कमाई नहीं कर सकते हैं, शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को पवित्र नहीं कर सकते हैं, आत्मज्ञान तो हो ही नहीं सकता है। और सोचो, जीवन में किसकी ज्यादा जरूरत है? धन, रुपए, पैसे, घर, मोबाइल, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, कपड़े, अथवा मन की शांति? क्या चाहिए? आप कह सकते हैं साहब धन के बिना शांति भी क्या होगी। ठीक है, आपका कहना कुछ अंशों में जरूर सही बात है, लेकिन शांति के बिना धन भी तो बेकार है। धन की बात कहें तो चूहा भी अपने स्तर से धन कमा लेता है, वो भी घरों में बिल बना के रहता है और घर से कुछ अपनी जरूरत की चीजें छिपा लेता है, चुरा करके लाता है। खेतों में गेहूं की, धान की फसलों को, उनकी बालियों को काट करके अपने बिल में ला करके रख लेता है, वो भी अपने स्तर से धन कमा लेता है। चींटियां घास के दाने अपने बिल में इकट्ठी कर लेती हैं, अपना बिल तैयार कर लेती हैं रहने के लिए। पक्षी भी, वो भी घोंसला बना लेते हैं, उनका घर, उनके जैसा घर आप कहां बना पाएंगे? आप देखिए, बया पक्षी कहीं ट्रेनिंग देने नहीं गई है और इतना बढ़िया घोंसला बनाती है। मधुमक्खियां, वे भी बढ़िया सा आहार तैयार करती हैं। शहद, वो एक तुच्छ नादान प्राणी है, शहद तैयार करती है। और हम लोग बुद्धिमान, ज्ञानी, शिक्षित लोग शराब तैयार करते हैं। किसको कहेंगे कि ज्यादा समझदार है? खाने पीने में देख लो, मनुष्य समझदार प्राणी है। देखिए, आप लोग भी जानते हैं, प्रयोग भी करते हैं इन शब्दों को।
शाकाहारी और मांसाहारी, वेज और नॉन वेज। तो प्राणियों में दो प्रकार के होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं। दोनों में अंतर है। प्रकृति के द्वारा उनको मन भी वैसे मिला है, शरीर भी वैसे मिला है। जो मांसाहारी हैं उनके शरीर की बनावट अलग तरीके की है, छोटे से बड़े सबकी। जितने मांसाहारी हैं उनके नाखून नुकीले होंगे, उनके दांत नुकीले होंगे, उनको रात्रि में दिखाई देता है, उनको पसीना नहीं आता है, उनकी आंख छोटी होती है, और भी कई कारण हैं। और जो शाकाहारी हैं उनके दांत चपटे होते हैं। देख लीजिए, बैल, भैंस, बकरियां, इनके दांत, और इनके नख भी चपटे होते हैं। इनको रात्रि में दिखता नहीं है। शाकाहारी प्राणियों को पसीना आता है और ये अपने से जानवरों को मारने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इनके औजार ही नहीं है वैसे। अब आप अपने शरीर को देख लीजिए, आपका शरीर कैसा है? आपके दांत नुकीले हैं, नख नुकीले हैं। आपको क्या रात में दिखता है अंधेरे में? क्या आपको पसीना नहीं आता है? सारे लक्षण शाकाहारी के हैं, और फिर भी अगर मांस खाते हैं तो हम अपनी प्रकृति का उल्लंघन कर रहे हैं। और प्रकृति का उल्लंघन करके कभी भी कोई तन मन से सुखी नहीं हो सकता है। प्रकृति में देखिए बड़ी व्यवस्था है। प्रकृति कभी अपने आप में विचलित नहीं होती है। सुबह होना है तो होना है। क्यों? कभी ऐसा हुआ है कि सुबह नहीं हुई हो? कभी होती है। समय से सूर्योदय हो जाएगा, समय से दोपहर होगी और शाम हो जाएगा। मौसम का बदलाव समय से हो जाता है। बरसात समय से आती है संयोग पा करके। पेड़ और पहाड़ों को देखिए, मौन होकर के गति कर रहे हैं। ये वृक्षों को देखिए, चुपचाप मौन होकर के मीठे मीठे फल देने लगते हैं। समुद्र शांत होकर के लहरा रहा है और अनेक रत्न उगलता रहता है। और ये पशु पक्षी भी शांत होकर के, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी कोचिंग सेंटर के, अपने आप अपनी प्रकृति में जीते हैं। इन गाय के बच्चों को क्या किसी ने सिखाया है तैरना? गाय का बच्चा पैदा हो, थोड़े समय के बाद पानी में डाल दो, तैरने लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपने आप सब नियम से चल रहे हैं। हम लोग अपने नियम से क्यों नहीं चल रहे हैं? नियम, अगर हम नियम से नहीं चलेंगे तो फिर हमारे जीवन में अव्यवस्था फैलेगी। आज जो अनेक रोग फैले हुए हैं ना, ये हमारे ही गलत चाल चलन, व्यवहार, खान पान और दिनचर्या का परिणाम है। आज हमारा कितना विकृत हो गया है जीवन, दूषित रहन सहन हो गया है। रात को दिन बना दिए हैं, दिन को रात बना दिए हैं। जो खाने की चीजें हैं वो खाते नहीं हैं, और जो खाने की चीजें नहीं हैं उन चीजों को दौड़ दौड़ करके खाने का प्रयास करते हैं। जैसा बोलना नहीं चाहिए वैसा बोलते हैं, और जैसी संगत नहीं करना चाहिए वैसी संगत में रहते हैं। सावधानी होनी चाहिए। नियम को अपनावें। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। आप अगर नियम से चलेंगे, नियम से आप अगर रोज सुबह 4 बजे उठने लग जाएंगे तो देखिए थोड़े दिनों में आपका वो स्वभाव बन जाएगा। फिर आप देर से उठेंगे तो आपके मन में अच्छा नहीं लगेगा, आज देरी हो गई, समय का व्यतिक्रम हुआ, कई काम का हर्ज हुआ। तो नियम से करना शुरू करिए। देखिए आपके लिए नियम, फिर आप उसकी रक्षा करिए, नियम का पालन कीजिए, फिर नियम आपका पालन करेगा, आपकी रक्षा करेगा। तो नियम से प्रेम जगता है,
और प्रेम जब हो जाएगा तब आप हर चीज में जग जाएंगे, जीव जग जाएगा। जीव के जगने का मतलब है फिर आपके जीवन में सतोगुण का प्रभाव आने लग जाएगा। नियम से खाओ, नियम से उठो, नियम से सो, नियम से आप बोलो और ग्रंथों का अध्ययन मनन करो, ध्यान चिंतन करो, सत्संग में जाओ। देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। लोग कहते हैं सत्संग में जाएंगे तो क्या मिलेगा? इंजीनियर के पास जाएंगे तो इंजीनियरिंग की कला मिलेगी, डॉक्टर से डॉक्टरी की कला, सेठों से रुपए पैसे मिलेंगे और वकील से वकालत सीखेंगे तो हम धन रुपए पैसे कमाएंगे। इन संतों से क्या मिलेगा? सज्जनों, संतों से वह चीज मिलता है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। सत्संग आपको केवल आत्मा और परमात्मा की बात नहीं सिखाएगा, वह तो बताता ही है। सत्संग जीने की कला सिखाता है। सत्संग ये बताता है कि पान बीड़ी सिगरेट शराब आदि शरीर के लिए और अर्थोपार्जन के लिए, परिवार में पवित्र संस्कारों के लिए, सब के लिए वो हानिकारक है। आप जब सत्संग में जाना शुरू कर देते हैं और सत्संग की बातों को, गुरुजनों की बातों को जब अपनाते हैं तो आपके जीवन में दुर्व्यसन छूटने लगते हैं। आप शराब पीते थे, शराब छूट गया। जब शराब छूट गई तो वो पैसा बचा कि नहीं? अब वो पैसा, जिस शराब को पी करके आप कितना पैसा बर्बाद करते थे, पीते और पिलाते थे, और उसका साइड इफेक्ट जो शरीर पर पड़ता था, रोग आ रहे थे। और उस नशे से प्रभावित होकर के जब हम जहां तहां भटक रहे थे, कहीं नाली में पड़े हैं, कहीं सड़क पर पड़े हैं, निर्लज्ज होकर के, उस समय बचा। और हमारी जो मानसिक विकृति हो रही थी, अपमान चारों तरफ से हो रहा था, तिरस्कृत जिंदगी जी रहे थे, वो सब से बचत हुई। एक आदर की, सम्मान की और मजबूत अर्थव्यवस्था की जिंदगी हो गई कि नहीं सत्संग में आने से? जो गलत खान पान कर रहे थे, देखिए सब्जी, परवर, बैगन, आलू, टमाटर, करेला, ये ज्यादा महंगा है कि मांस ज्यादा महंगा है? अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे शराब ज्यादा महंगी है कि दूध, काजू किशमिश ज्यादा महंगा है कि गुटखा। 1 किलो आप काजू किशमिश खरीदिए और 1 किलो गुटखा खरीदिए, कौन महंगा पड़ेगा? तो महंगी। एक तरफ कहते हैं लोग कि साहब पैसा नहीं है, गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे घर में बहुत कमी लगी हुई है, बच्चों के लिए कमी है, पढ़ाने लिखाने, कपड़े की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती। और दूसरी तरफ इतनी महंगी महंगी चीज खाते चले जा रहे हैं, और वह चीज जो आपके तन मन को बर्बाद कर रही है, आपके बच्चों को बर्बाद कर रही है। इसलिए इन चीजों को हम बदलें। समाज, मैं कह रहा था कि हम समाज में रह रहे हैं तो समाज को हम कुछ दें। अगर हम शराब पीते हैं तो कुछ दे रहे हैं शराब समाज को? समाज को हम प्रदूषण दे रहे हैं, बहुत बड़ा उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। कोई कहे कि हम अपना पैसे से पीते हैं, लेकिन आप अपने पैसे, आपका है क्या? आपका परिवार है, तो जिस पैसे से पी रहे हैं परिवार के साथ पहली बात अन्याय कर रहे हैं, और फिर उस पत्नी, उस बच्चे और बेटे बेटियों के लिए आप कितना उनको तकलीफ दे रहे हैं। और फिर पी करके आप नशे में जहां तहां हो हल्ला कर रहे हैं, पड़ोसियों को, गांव के लोगों को, मोहल्ले वालों को, सड़क पर चलने वालों को कितना आप तकलीफ दे रहे हैं। समाज के साथ हम गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। हमें अपने जीवन को सुधारना होगा, बदलना होगा, और बदलने की एक ही जगह है सत्संग। पारिवारिक प्रेम, स्वास्थ्य के लिए, रहन सहन के लिए, मन की शांति के लिए सत्संग के अलावा और कोई जगह है? कोई स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में पिता पुत्र को कैसे प्रेम से रहना चाहिए, भाई भाई में कैसे वर्ताव होना चाहिए,
पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए कोई विद्यालय बताता है? आपको वहां अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत की बातें बताई जाएगी और वो सारी चीजें सीख करके आप पैसा कमाने की मशीन तो बन सकते हैं, लेकिन घर परिवार में प्रेम, प्रसन्नता, शांति और सद्भाव से जीने वाले इंसान नहीं बन सकते हैं। आज यही हो रहा है, इंसानों की कमी हो रही है समाज में। मकान तो बनते जा रहे हैं और घर टूटते जा रहे हैं। मकान और घर में अंतर है कि नहीं? मकान ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट के ढांचों को मकान कहते हैं और घर उसे कहते हैं जहां माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, देवरान जेठान, सास बहू, ननंद भावज प्रेम से जहां रहते हो उसे घर कहते हैं। और ऐसा घर आज बहुत कम मिलते हैं और जो हैं भी बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, कब टूट जाएं पता नहीं। भाई ऐसी कमाई हमें करना चाहिए और ये कमाई चीजों के बढ़ने से नहीं, ऐसा घर चीजों के बढ़ने से नहीं बनेगा। ऐसा घर संस्कार, सद्बुद्धि, प्रेम और संगठन की भावना से बढ़ेगा। और ये सद्बुद्धि मिलेगी कहां से? सत्संग से। इसलिए हम सबको सत्संग में बड़े प्रेम से जाना चाहिए। और सत्संग में केवल ये पारिवारिक प्रेम, खान पान की बात नहीं, व्यक्तिगत जीवन की भी बातें बताई जाती है। मन की शांति। हम दुनिया को जानते हैं, बहुत चीजें कमा भी लेते हैं, घर में अनेक लेटेस्ट मॉडल की चीजें भी रख लेते हैं, अनेक संसाधनों की चीजें भी हैं, लेकिन इन चीजों के साथ साथ क्या हमने अपने आप को भी जाना? हम कौन हैं? आज एक पढ़े लिखे व्यक्ति से भी पूछो कि आप कौन हैं, तो वो कहेगा कि मैं डॉक्टर हूं, मैं मास्टर हूं, मैं इंजीनियर, वकील हूं, मैं किसान हूं। ये आपका व्यवसाय हुआ, व्यवसाय के आधार पर आप अपना परिचय बता रहे हैं, आपका परिचय तो ना हुआ। फिर कहते हैं कि नहीं, कि मैं एक मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। ये आप लिंग भेद से बता रहे हैं कि मैं स्त्री और पुरुष हूं। ये शारीरिक स्तर है, आपका परिचय तो ना हुआ। फिर आप कहते हैं कि नहीं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। ये शरीर की उम्र हो गई ना, अवस्था आप बता रहे हैं। आपको अपने आप का पता ही नहीं है, आप हैं कौन? ये शरीर के ढांचा आप नहीं है, स्त्री और पुरुष नहीं है, बालक और बूढ़े नहीं है, हिंदू और मुसलमान नहीं है, ब्राह्मण और शूद्र नहीं है। आप इन सबसे अलग कुछ हैं। आज इस शिक्षा के युग में भी ऊंच नीच की भावना लोगों में भरी हुई है और उत्तर प्रदेश, बिहार और इस राजस्थान में इसकी कमी नहीं है। दूसरे प्रदेशों में ये बात है। मनुष्य मनुष्य में ऊंच नीच की जो बातें हैं, कुछ संकुचित लोगों ने चालबाजियां करके हम लोगों में ऐसी बुद्धि डाल दे रखी है कि जिससे हम लोग आपस में तनाव ग्रसित होते रहते हैं और एक दूसरे को छोटा और बड़ा मान करके उनसे नाक भाव सिकोड़ते हैं। यही राजस्थान में सदगुरु अभिलाष साहेब जी एक बार थे, ठंडी के दिन थे, तो एक जगह कार्यक्रम था। तो उस समय कार्यक्रम नहीं चल रहा था, सुबह का समय था, धूप में गुरुदेव जी बैठे कुछ लिख पढ़ रहे थे। इतने में सामने दरी बिछी थी, कुछ भक्त लोग आए दर्शन करने के लिए, तो बैठ गए। इतने में एक व्यक्ति और आया, तो वो दूर धूल बालुका थी कुछ वहां, तो वहां पर बैठ गया। ठंडी के दिन थे, काफी ठंड पड़ रही थी और वहां धूप भी नहीं थी और धूल थी और ठंड फर्श थी और वहां वो बैठ गया। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा इधर आओ, दरी में बैठ लो। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम वहां नहीं बैठेंगे। गुरुदेव जी ने कहा कि क्यों बेटा, क्यों नहीं बैठोगे? आओ यहाँ दरी में बैठो, वहां मिट्टी में बैठे हो, ठंडाता होगा पैर। तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब वे हरिजन हैं,
तो गुरुदेव जी ने कहा, अच्छा वे हरिजन है, तुम लोग दुर्जन हो तो हटो यहां से, हरिजन से मैं प्रेम करता हूं, आओ हरिजन यहां बैठे मेरे पास। अब गुरुदेव जी तो ये सब मानते नहीं। और जो कोई भी सच्चा इंसान होगा, सच्चा साधक या भक्त या संत कोई भी होंगे, वो ये ऊंच नीच की बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने फिर बुलाया और कहा कि बेटा आओ सबके बीच में। फिर उन भक्तों ने भी बुलाया कि आ जाओ यहां बैठो। फिर वो आए। देखो जब उसको प्रेम मिला तब वो समझ सका कि मैं भी लोगों के पास बैठने लायक हूं, और नहीं तो वो माने था। सदगुरु अभिलाष साहब जी ये भी कहा करते थे, किसी को तलवार से गला काट देना एक पाप है, लेकिन किसी के मन में यह बैठा देना कि तुम जन्म जात नीच हो, ये महापाप है। और समाज के कुछ अगुआ लोगों ने ये महापाप खूब किया है। एक व्यक्ति को तलवार से काट दिए तो गला कट गया, मरा, काम खत्म उसका। लेकिन एक को हमने कह दिया कि तुम नीच हो, तुम नीच घर में पैदा हुए हो और तुम नीच ही रहोगे, तुम्हें कोई सुविधा नहीं है जो इन लोगों के लिए सुविधाएं हैं, तुम उसके अधिकारी नहीं हो। वो जीवन भर बेचारा घुट घुट करके जिएगा ना, सदैव उसके मन में रहेगा कि ओह मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं इनके जैसा बोल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, आत्म गौरव नहीं प्राप्त कर सकता, सम्मान की जिंदगी नहीं जी सकता। क्यों नहीं जी सकते हैं? सदगुरु कबीर ने कहा, तहिया हम तुम एक लोहु एक प्राण व्यापे मोहु, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। तहिया हम तुम एक लोहु, तुम्हारे और हमारे शरीर में एक ही प्रकार का खून प्रवाहित हो रहा है। हमारे शरीर में खून है और आपके शरीर में क्या कुछ शहद बह रही है कि घी बह रहा है? आपके शरीर में क्या है? खून ही तो है ना। सबके शरीर में वही है, जिसे ब्राह्मण कहते हैं उसके शरीर में, और जिसको शूद्र कहते हैं उसके शरीर में। और दोनों के शरीर में सुख दुख भी वही है, भोजन पानी की भी वैसी जरूरत है, काम क्रोध लोभ मोह दोनों के शरीर में है, ठंडी गर्मी दोनों को लगती है, और दोनों के शरीर से मलमूत्र निकलते हैं, और दोनों के शरीर में एक अविनाशी आत्मा बैठा हुआ है। कौन छोटा कौन बड़ा हो गया? दोनों पढ़ लिख सकते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी अवध क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में थे, यही चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है, सभी समान है, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो एक पंडित जी खड़े हुए और बोल पड़े, कहे नहीं साहब, उसको देख करके जाना जा सकता है कि ये ब्राह्मण है ये शूद्र है। तो गुरुदेव जी ने पूछा कि क्या पहचान है, देख करके आप कैसे पहचानोगे? तो कहे कि जो ब्राह्मण होते हैं वे गोरे होते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि शूद्रों में भी गोरे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वे ब्राह्मणों के अंश हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ब्राह्मणों में भी काले होते हैं, वे किनके अंश हैं? तो बेचारे शर्मा गए। ये काला और गोरा, ये कोई ब्राह्मणत्व और शूद्रत्व की पहचान है? कश्मीर में चले जाइए, जितने लोग हैं सब गोरे हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, सब गोरे हैं। और आप साउथ में चले जाइए, मद्रास में, कन्याकुमारी में, वहां सब काले हैं, सांवले हैं। ये तो भाई जलवायु के प्रभाव से शरीर में काला गोरापन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणत्व की पहचान है गोरा और शूद्रत्व की पहचान है काला। इसलिए ये सब व्यर्थ की बातें हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और आप ये व्यक्तिगत रूप से जब ये जहन में हमारे बैठेगी बात, तब इसका आचरण होगा। समाज एक तरफ कानून भी कहता है कि समतावाद है, भारत का संविधान तो समतावाद का है, संविधान तो है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर हम लोगों के मन से नीचता की भावना नहीं निकलेगी और उच्चता की भावना नहीं निकलेगी, तो समाज जैसे के तैसे रहेगा। संविधान में कानून बना रहेगा और हम लोग वैसे ही किसी बात को लेकर के अहम बनाए रखेंगे और किसी बात को लेकर के हीन भावना बनाए रखेंगे।
इसलिए इन दोनों से ऊपर उठे। आप मनुष्य हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप पढ़ लिख सकते हैं, आपको पाप लग सकता है, गलत करते हैं, मन में पश्चाताप हो सकता है, तो शुभ करेंगे, अच्छा करेंगे तो पुण्य क्यों नहीं होगा? आप आगे क्यों नहीं बढ़ सकेंगे? इन माताओं बहनों के लिए कहा गया कि ये पढ़ नहीं सकती हैं, आज वो सब नहीं चलेगा। इसलिए सबको आगे बढ़ना चाहिए। और अंतिम बात है, समाज के साथ साथ समाज में हम जीते हैं, व्यक्तिगत जीवन है, और व्यक्तिगत कमाई अध्यात्म की होनी चाहिए। चाहे जितना हमारी उपलब्धियां हो जाए, मान सम्मान बढ़ जाए, धन दौलत बढ़ जाए, लेकिन जिंदगी निरंतर क्षीण हो रही है। इस शरीर को कोई एक रस नहीं बनाए रख सकता है, और चीजों को कोई एक रस नहीं बनाए रख सकता है। आपने जो कुछ कमाया है सब धीरे धीरे बदल रहा, छूट रहा, टूट रहे, फूट रहे हैं। ये बाल बच्चे जिनको बड़े प्यारे प्यारे आप मान रहे हैं, ये भी धीरे 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 आपसे दूरी बना रहे हैं, और एक दिन दूरी बन जाएगी पूरी की पूरी। और शरीर से दूरी ना हुई तो पास में रहते रहते ही वे दूर हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, विमुख हो जाते हैं और कटु बोलने लगते हैं। जो प्यार बच्चों के लिए उनके 2, 4, 10 साल की उम्र में होता है, क्या वो बच्चे जब 20 साल, 25 साल, 50 साल के हो गए तब वही प्यार रहता है? इसलिए ये सोचो कि मेरी अपनी व्यक्तिगत भी जिंदगी है, कुछ मुझे अपनी व्यक्तिगत कमाई करनी चाहिए, और वो है आत्म शांति की। बाहर जितना मन रखेंगे उतना भय, चिंता, शोक, संताप हमारे को प्रभावित करता रहेगा, क्योंकि बाहर की चीजें सब छूटने वाली हैं। पद छूटेगा, धन छूटेगा, जवानी छूटेगी, सुंदरता छूटेगी, बाल बच्चे भी छूटेंगे। जहां जहां हम बाहर मन लगाएंगे तो वहां से भय लगेगा, चिंता बढ़ेगी, शोक बढ़ेगा। इसलिए बाहर से अपने मन को लौटा करके अपनी तरफ आवें। हम इस शरीर से अलग एक नित्य अविनाशी आत्मा है, सबको ये समझ होनी चाहिए। जब आप अपनी आत्मा में मन को लगाएंगे तो वो आत्मा मिटने, छूटने, टूटने, बिगड़ने वाला, जन्मने, मरने और बूढ़ा होने वाली चीज नहीं है, और जो एकरस है, नित्य है और नित्य प्राप्त है। जब इस चीज में आप मन को लगाएंगे तब सोचिए, जब आप एक झोपड़ी में रहते हैं तो सब समय भय बना रहता है, पता नहीं कब झोपड़ी टूट जाए। लेकिन उस झोपड़ी से जब आप मकान में चले गए, जो 10, 20, 50 साल के लिए, 100 साल तक के लिए हो गया, तब आपको बड़ा सुकून मिलता है कि अब हम निश्चिंत हो गए ना। लेकिन जब आप एक ऐसे घर में पहुंच जाएं जो कभी ना छूटे, नित्य प्राप्त हो, इस जन्म में और इस जन्म के बाद भी, तब आपको कितनी निश्चिंतता लगेगी, कितना आनंद आएगा। उस घर का पता है, उस घर के बारे में क्या हमने जाना? वो घर कौन सा है? वही घर है आपका अपना निज स्वरूप, आत्म स्वरूप, और वो खुद आप हैं। ये अध्यात्म की बातें हैं, यही सत्संग का अंतिम निष्कर्ष है, साधना की यही परम ऊंचाई है। और इस बात को बहुत कम संत जन भी बताते हैं, क्योंकि सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। उनके धन के बारे में बताओ, उनके बाल बच्चे के बारे में, पद प्रतिष्ठा के बारे में बताओ, उनकी जवानी सुंदरता के बारे में बताओ तो बहुत खुश रहेंगे। ज्ञान की बातों में नीरसता लगती है। देखो, अभी यहाँ नाच खेल कूद होता तो यहाँ इतनी ही भीड़ रहती, शायद इस जगह से 50 गुना ज्यादा बड़ी जगह होती तो भी वो फुल हो गई होती, दूर दूर से लोग आ गए होते। और सत्संग में जितनी पहले भीड़ थी अब थोड़ी उससे भी कम हो गई, क्योंकि सत्संग में समझना पड़ेगा, मन देना पड़ेगा, और आपको मान बढ़ाई, धन दौलत की बात नहीं, आपको आपकी बात बताई जाएगी। और जितना एकाग्रता, अंतर्मुखता
बाहर से मन को समेट करके आप बैठेंगे, उतना ज्यादा आपको उसमें लाभ मिलेगा और अच्छा लगेगा। और जब इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सत्संग में आप निरंतर आने जाने लगेंगे, उन बातों से, विचारों से और अपनी जिंदगी से जितना अवगत होते जाएंगे, उतना और ज्यादा आपको आनंद आएगा, बहुत सुखानुभूति होने लग जाएगी। फिर तो आपको अपने आप में रहने में बड़ा अच्छा लगेगा। बाहर लोगों में, भीड़ में, हल्ला गुल्ला में और चीजों में व्यवहार करने के लिए जाएंगे और जितना बन सकेगा फिर अपनी तरफ लौटेंगे। इसलिए सभी नर नारियों को, इन मां बहनों को भी अपने को पहचानना चाहिए। आप केवल चूल्हा फूंकने के लिए और बाल बच्चों को जन्म दे करके उनको खिलाने पिलाने के लिए नहीं है। ये तो मजबूरियां हैं। जहां रह रहे हो, गृहस्थी जीवन है, तो वहां बाल बच्चे हो ही जाएंगे, वहां भोजन पानी और घर की जिम्मेदारियां निभाना ही है, ठीक है, करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बाद आपकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ है, और वो लाइफ यह है कि आप भी एक इंसान हैं, आपको भी शांति चाहिए, आपको भी प्रसन्नता चाहिए, आपको सुखी जीवन जीने का अधिकार है पूरा का पूरा। और वह तब आप उसका लाभ पाएंगे जब सत्संग में, संतों में, साधना में जाकर के आप अपने आप को पहचानेंगे। इसलिए अपने को पहचाने, और आत्म परिचय तब होता है जब हम अपनी मन तथा इंद्रियों को स्वश करेंगे। हमारे पास भटकने के लिए 5 साधन हैं। कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां। देखिए, रात दिन हम इंद्रियों को ढो रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि वो इंद्रियां क्या हैं। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 बहुत आपके जीवन की महत्वपूर्ण साधन हैं, और इनके एक के अभाव में आपका जीवन अधूरा हो जाता है। सोचो, आंख ना होती तो कैसे जिंदगी होती, कान ना होता तो कैसे लगता, त्वचा में अगर विकार आ जाए, हमारे स्किन में, पूरी बॉडी में एक अंग में विकार आ जाए तो कितना तकलीफ होती है, पूरे शरीर में विकार आ जाए तो। इसी प्रकार सभी इंद्रियों की बात है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन इनका दुरुपयोग कितना किया जाता है। इनका, जब तक आंखें हैं, आंखों के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन आंख खराब होने लगती है, तब लगता है वो जिंदगी हमारी, संसार हमारे लिए सूना हो गया। ऐसे ही भाई, ये जिंदगी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। इसी मानव जीवन में हमें गुजर का भी काम करना है, देह के गुजर का, और साथ साथ आत्म कल्याण का भी काम। सोचो, मानव जीवन पाकर के गुजारा कर रहे हैं, ये काम तो पशु, बैल, गाय, घोड़े, गधे भी कर रहे हैं, और हम भी गुजारे तक अटके रहे तो क्या हुआ? तो क्या भजन का काम तब होगा जब पशु हो जाएंगे? साहब ने कहा है, कहा कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। या घर मानव जीवन और वा घर पशु पक्षी आदि का जीवन। सोचो, जब हम मनुष्य जीवन से पशु पक्षी आदि के जीवन में चले जाएंगे तो क्या वहां भजन कर पाएंगे, वहां ध्यान कर सकेंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए आज सबको अपने आप को पहचानने के काम करना है, और ये काम तब होगा जब अपने इंद्रियों को स्वश करेंगे। क्योंकि इंद्रियों से गलत खाकर, गलत देखकर, गलत बोलकर, गलत सुनकर, गलत स्पर्श करके वासनाओं को, विकारों को, संस्कारों को हम बिगाड़ते हैं, दूषण मन में भरते हैं। इन देखे सुने भोगे हुए क्रियाओं को तो एक समय में समाप्त कर दिया जाता है। हमने किसी रूप को देखा, आकर्षित हो गए, रूप, वो पदार्थ, व्यक्ति चला गया, लेकिन हमारे अंदर में संस्कार आ गया। अब उस घटना के समाप्त होने के बाद भी 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 10 दिन बाद भी अब वो संस्कार याद हो करके हमें बेचैनी महसूस कराते हैं। जो चीज हम खाए हैं, चीज समाप्त हो गई, घटना समाप्त हो गई, लेकिन
हमने 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 50 दिन, साल भर पहले हमने कुछ खाया था, अब वो चीज याद आती है, मैं फिर खाऊं वो चीजें, उसमें बड़ा सुख मिला था, और वो संस्कार परेशान करते हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन को दूषित बनाते हैं और संस्कारों का बंडल इकट्ठा करते हैं, और रात दिन उसी भय, चिंता, शोक, संताप में और नाना इसी प्रभाव से फिर दुष्कर्म करते हैं। वैसी चीजों को पाने के लिए जायज नाजायज कर्म करते हैं, ऐसी संगत में लग जाते हैं, और फिर हमारा जीवन बिगड़ने लगता है। इसलिए बहुत संभल करके जिंदगी को जीना चाहिए, और जब सत्संग के प्रभाव में, संतों की संगत में रहेंगे, आज देखो बड़ी व्यवस्था है, विज्ञान ने जो सुविधाएं दिया है, तो आपको साधना पथ में, कल्याण पथ में आगे बढ़ने के लिए भी विज्ञान बड़ी मदद किया है। मोबाइल आपके पास है, घर घर सबके पास लगभग मोबाइल है, और मोबाइल में दुनिया के कूड़े कबाड़ भी डाले गए हैं इंटरनेट पर, तो इन संतों गुरुजनों ने भी अपने विचार डाला है। आप मोबाइल से बोल दीजिए कि सदगुरु अभिलाष साहब खट से आ जाएंगे गुरुदेव जी, अब उनके दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने मोबाइल से कह दीजिए और तुरंत उनको प्रकट कर देंगे, और आपके सामने जीवन सुधार, परिवार सुधार और मन की शांति की बातें वे बताने लग जाएंगे। ऐसे हमारा भी एक चैनल है, कबीर आश्रम कौशाम्बी नाम से, जगह जगह अनेक जगहों में दिए गए विचार हमारे और हमारे कुछ संतों के विचार उसमें हैं। आप बोल दीजिए कबीर आश्रम कौशाम्बी या नाम हमारा, और आ जाएगा उसमें, आप सुनिए। आप विज्ञान की मदद लीजिए ना अपने जीवन को सुधारने में। अगर ये नहीं लेंगे तो बिगाड़ की चीजें उसमें हैं, बच्चे, ये माँ बहनें भी, और उसमें खुराफात की तमाम कूड़ा कबाड़ की बातें सुनेंगे। नेट यूज होगा, मोबाइल यूज होगा, समय भी यूज होगा, और जीवन में मिलेगा क्या हमें? कबाड़, दुख, अशांति, तनाव। इसलिए ज्ञान की बातों को अपनावें। और मैं कह रहा था कि मन की शांति, समाज से हमें शांति नहीं मिलेगी, समाज से हमें सुविधाएं मिल जाएंगी, चीजें मिलेगी, शांति की प्रेरणा हम संत गुरुजनों से लेकर के जब जीवन को बदलेंगे तब मिलेगी। इसलिए ये मानव जीवन इसी के लिए है, खास काम ये जीवन का फल है आत्म कल्याण, आत्म शांति, और इसकी सबको चिंता होनी चाहिए। नहीं तो शरीर क्षीण होता जा रहा है। दृश्यों से हटकर दृष्टा को समझें, आप दृष्टा हैं, ये संसार दृश्य है, इसलिए दृष्टा की ओर लौटें, और ये तब होगा जब आप अंतर्मुख होंगे। सबको ध्यान भी करना चाहिए। आप सुबह या शाम जब आपको मौका मिले, सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, स्नान करने के पश्चात बैठ जाइए, अथवा अभी सुविधा नहीं है, शांत एकांत माहौल है, अपने घर में बिस्तर पर एकांत जगह में कहीं भी हो, एकांत में बैठिए और सब तरफ से अपना कनेक्शन काट दीजिए और स्थिर आसन से बैठिए और आंखें बंद हो, रीढ़ सीधी हो, और बाहर कुछ ना देखिए, सुनिए, जानिए। अपने आप को सोचिए, मैं कौन हूं, मेरी वाणी कैसे निकलती है, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरे मन में प्रसन्नता, शांति, निश्चिंतता और निरंतर आनंद की अनुभूति होती है कि तनाव, चिंता, भय, शोक, पीड़ा, क्लेश में बीत रहा है। देखो, अपने आप को जब अवलोकन करेंगे तब पता चलेगा, ओह मेरे अंदर तो इतना तमाम भरा हुआ है, उसको निकालें। जैसे एक व्यक्ति तालाब में स्नान करने गया, जैसे ही प्रवेश किया तो तालाब में बैठा हुआ कचरा, पत्ते, कीचड़ उभरने लगा कि ओह इतना गंदगी इसमें, तो सोचा कि सफाई कर दूं। सफाई करने लगा, बहुत कचरा और ज्यादा कचरा। अब वो छोड़ दे तो क्या कचरा निकल जाएगा? लेकिन वो लगा रहा, साफ कर दिया, इतना साफ किया कि सब कचरा बाहर निकल गया और फिर छोड़ दिया। अब पानी जो मटमैला हो गया था, धीरे से वह भी स्थिर हो गया,
साफ स्वच्छ अपना प्रतिबिंब दिखने लग गया। अब उसमें व्यक्ति नहीं, हाथी भी स्नान करेगा फिर भी पानी गंदा नहीं होगा। ये ऐसा तालाब आपका अंतःकरण है। आप ऐसे उठते बैठते मिलते जुलते काम धाम करते अपने मन को देखते हैं तो उतना चंचल नहीं लगता है, लेकिन जब आप ध्यान में बैठेंगे अचानक तब आप देखेंगे ओ ये तो सामान्य स्थितियों से ज्यादा इस समय मेरे मन में चंचलता और खुराफात की बातें याद आ रही है। लेकिन आप छोड़ देंगे तो फिर वो बना रहेगा। लगे रहिए, लगिए और उसकी मदद लीजिए सत्संग से, सदग्रंथों से, गुरुजनों के प्रवचनों से। जब आप उसकी मदद लेंगे तब आप उस विचार के आधार पर अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को गढ़ना शुरू कर देंगे। जब इस प्रकार से गढ़ते हुए अपने साधना शांति का काम करेंगे, ध्यान करेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन सुधरता जाएगा, शांत होता जाएगा और फिर देखिए आपका जीवन जो चाहिए वो मिलेगा। इसलिए शांति की कमाई करें। ये जो जीवन हमें मिला हुआ है जिसके लिए, वह काम अगर हो जाए तो फिर क्या पूछना। एक छोटी सी घटना कहूंगा और अपनी बात समाप्त करूं। एक बार गांधी जी इंग्लैंड जा रहे थे। उन्होंने, अंग्रेजों ने बुलाया था कि गांधी जी आ जाइए, हम भारत की आजादी दे देते हैं, हम दस्तखत कर देंगे। गांधी जी गए, साथ में बहुत से लोग थे, घनश्याम दास बिड़ला जी भी थे। तो अरब सागर होते हुए गए, जहां जहां जहाज रुकता था सब जगह स्वागत, गांधी जी का खूब स्वागत होता था। फोटो वैसे ही खींचे जाते थे, फूल मालाएं वैसे ही पहनाई जाती थी, सब कुछ हुआ, चीजें भी, उपहार भी मिलते थे। लेकिन जब गए तो अंग्रेजों ने बस मुकर गए, कहे नहीं अभी नहीं हो सकता है, आजादी नहीं मिली। घनश्याम दास बिड़ला ने लिखा कि गांधी जी को सब कुछ मिल रहा था, स्वागत, सम्मान, फूल मालाएं भी, चीजें भी, उपहार भी, लेकिन केवल आजादी नहीं मिली। केवल आजादी नहीं मिली तो क्या मिला? क्या वो उपहार लेने गए थे या फूल पहनने के लिए गए थे, माला, या प्रशस्ति गीत सुनने के लिए गए थे? आजादी के लिए गए थे, वही भर नहीं मिला। ऐसे हम लोग अगर ये जीवन में हमने खूब धन पाया, खूब घर पाए, खूब बाल बच्चे पाए और सब कुछ पाए, अब शांति ना पाए तो क्या होगा? सोतो से सो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। ये तो अंततः सब छूटेंगे ही और जो जिंदगी का फल था, कर्तव्य, वो मिला नहीं, इसलिए सब गया। इसलिए भाई सबको ये कमाई करना चाहिए और सभी संतों, गुरुजनों, महापुरुषों और शास्त्रों ने यही कहा है और आप भी वो समर्थ हैं, आपके अंदर वो योग्यता है, बस चेष्टा होनी चाहिए। तो मैं अपनी बातें आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ पहलुओं पर रखा और यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। हमारे बीच और भी संत गुरुजन विराजमान हैं, उनके विचारों से लाभान्वित हो और फिर हम योग्य कलाकारों के भजन सुनेंगे। अपनी बात में यहीं पर समाप्त करता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।